संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। समय सार परमागम का संवर अधिकार आरंभ करना है। संवर अधिकार भेद विज्ञान के अभिनंदन का अधिकार है। यद्यपि भेद विज्ञान की चर्चा तो जीवाजीवाधिकार से ही करते आ रहे हैं, क्योंकि एक प्रकार से संपूर्ण समय सार ही भेद विज्ञान के लिए समर्पित है। जीवाजीवाधिकार में जिन 29 प्रकार के पदार्थों से आत्मा को भिन्न बताया है, इस संवर अधिकार में उन 29 प्रकार के भावों को 3 भागों में बांट दिया है, और जिन्हें उन्होंने द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म नाम दिया है। द्रव्य कर्म में ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, भाव कर्म में मोह राग देश के परिणाम, और नो कर्म में स्त्री पुत्र आदि मकान जायदाद से लेकर देश ग्राम तक सब। यद्यपि इनकी थोड़ी बहुत चर्चा 19वीं गाथा में जीवाजीवाधिकार में, 75वीं गाथा में कर्ता कर्म अधिकार में भी की थी। फिर भी जीवाधिकार में 2 ही भागों में मुख्य बांटा था, वर्ण आदि अनुराग आदि तेन जो भाव को गया, वर्णाद्यावा राग मोहादयोवा 2 भागों में ही बांटा था। तो इन 3 प्रकार के भावों से, 3 प्रकार के कर्मों से आत्मा की भिन्नता जानना, इसी का नाम भेद विज्ञान है। और ये भेद विज्ञान जीवाजीवाधिकार में एकत्व और ममत्व बुद्धि के निषेध रूप कराया, कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि के निषेध रूप कराया, पुण्य पाप अधिकार में पुण्य को भला जानते थे और पाप को बुरा मानते थे, तो दोनों ही कर्म जाति के हैं और अपने भगवान आत्मा से दोनों ही भिन्न हैं। उनमें आपस में तो अभिन्नता है ये बताया, लेकिन मेरे आत्मा से दोनों ही भिन्न हैं, ये बात पुण्य पाप अधिकार में बताई। पुण्य पाप अधिकार में जो अभेद की चर्चा है, तो आत्मा से पुण्य पाप के अभेद की चर्चा नहीं है। पुण्य पाप दोनों आपस में अभेद हैं, अपने भगवान आत्मा से तो दोनों जुदे ही हैं। फिर आश्रव अधिकार में कहा कि जो पुण्य पाप की चर्चा हमने पीछे की थी, वे दोनों ही पुण्य पाप के भाव आश्रव भाव हैं, और वो आश्रव भाव भी भगवान आत्मा से भिन्न है। यानी इस तरह से भेदी विज्ञान की बात चली आ रही है। और भेद विज्ञान से संपन्न जो ज्ञानी धर्मात्मा हैं, वो भोगों के बीच में रहते हुए भी कर्म से नहीं बनते हैं, ये बात भी आश्रव अधिकार में बताई। लेकिन मुख्य बात तो वो ही है, कौन सी? कि ये आश्रव जुदा है और आत्मा जुदा है। कर्ता कर्म अधिकार के तो आरंभ की गाथा में कहा था कि जावण वेदि विशेषण तरंतु आदा सवाण दौंडम्पी अन्नानी तावदसो कोहादिय बट्ठ दो जीवो, कि जब तक यह आत्मा और आश्रव भावों में भिन्नता नहीं जानता है, तब तक ये अज्ञानी रहता है, और अज्ञानी रहता हुआ क्रोधाधिक भावों में बरतता है। क्रोधाधिक भावों में बरतता हुआ फिर ज्ञानावरणादि कर्मों का संचय करता है, और इस तरह बंधन में पड़ जाता है। तो आश्रव और आत्मा की भिन्नता की बात यद्यपि कर्ता कर्म अधिकार में भी कही, लेकिन वो मुखरित हुई आकर के आश्रव अधिकार में। तो इस तरह आश्रम माने भाव कर्म,
मोहराग देश के परिणाम, और जीव अजीव में जीव अजीव, कर्म नो कर्म, इन सब से भेद विज्ञान लगातार जीवाजीवाधिकार से लेकर आश्रम अधिकार तक करते आ रहे हैं। फिर संवर अधिकार में भी भेद विज्ञानी की बात, तो मैं पहले ही कहा ना कि सारे ही समय सार में भेद विज्ञान की बात है, लेकिन संवर अधिकार तो मानो भेद विज्ञान के लिए ही समर्पित है। इतना अंतर है कि भेद विज्ञान की चर्चा के साथ साथ इसमें भेद विज्ञान की महिमा के गीत बहुत गाए हैं। भेद विज्ञान कितना महत्वपूर्ण है ये बात बहुत बताई है। इसलिए इस अधिकार को आरंभ करते हुए आचार्य अमृत चंद्र आत्मख्याति टीका में ऐसा लिखते हैं कि अब हम भेद विज्ञान का अभिनंदन करते हैं, ऐसा लिखते। देखो देखो, अब लोग को पहली पंक्ति है, संवर अधिकार की पहली पंक्ति में ये लिखा है कि अब हम भेद विज्ञान का अभिनंदन करते हैं। समझ लीजिए भेद विज्ञान के अभिनंदन का समारोह है ये अधिकार पूरा का पूरा। देखो 300 पेज पर है समय सार के, तत्रा आदौ एर सकल कर्म संवरणस्य परमोपायम भेद विज्ञानम अभिनंदति। कि अब यहां सबसे पहले संपूर्ण कर्मों के बंध को रोकने का सर्वोत्कृष्ट उपाय जो भेद विज्ञान, उसका अभिनंदन करते हैं। ऐसा नहीं है ना, पंक्ति है ना, तत्र माने वहां, आदौ एव माने शुरू में ही, सकल कर्म संवरण से संपूर्ण कर्मों को संवर हो माने बंध का अभाव हो, उसका परम उपाय स्वरूप भेद विज्ञानम भेद विज्ञान है, तम अभिनंदती, उसका अभिनंदन करते हैं। और हम अभिनंदन करें तो क्या करते हैं, शुरू में अभिनंदन करते हैं, जैसे महान है, जैसे महान है, जैसे महान है। और वे अभिनंदन तो शुरू कर रहे हैं और क्या बोलते हैं, ओवे ओगे ओवे ओगो को आदिश नथ को भी उवे ओगो को हे चई वही ओवे ओगो नथ खलू को अठ भी अप्रिय कम में नो कम में चाविणथी उवे ओगो उभयोगम ये कम्मम नो कम्मम चाविणो नथी एवं तो अविरीदम दानम जय्यादु हो जीवस तय्याण किंचि कुब्बदी भावम उभयोग सोधप्पा। जो क्या है, वो कोरी प्रशंसा करने के बजाय भेद विज्ञान क्या चीज है, किनके बीच में करना है, वो वही बात से शुरू करते हैं कि उपयोग में उपयोग है। माने भगवान आत्मा तो ज्ञान दर्शन में है, उपयोग माने ज्ञान दर्शन और उपयोग माने भगवान आत्मा। तो भगवान आत्मा तो ज्ञान दर्शन में है, क्रोधादिक में नहीं है, और क्रोध क्रोध में है, ज्ञान दर्शन में नहीं है। 8 प्रकार के कर्मों में भगवान आत्मा नहीं है, और भगवान आत्मा में 8 प्रकार के कर्म नहीं है। अष्ट वियप्य कम में है ना, दूसरी गाथा में 8 प्रकार के कर्म। तो पहले क्रोध कहकर के भाव कर्म से अलग बताया, फिर 8 प्रकार के कर्मों की बात कहके द्रव्य कर्मों से अलग बताया, फिर कहा नोकम में, तो शरीर स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये उपयोग में नहीं है और उपयोग इनमें नहीं है, तो वो 3 तरह की बातें आ गई ना। तो वो 29 प्रकार के बोलों को इनने 3 में समेट लिया और 2 गाथाओं में वो सारी बात कह दी। और फिर निष्कर्ष की पंक्ति दी कि एवं तु अविरीदम राणम जय्यादु होदि जीवस्य, कि जीव के जब इस प्रकार का अविपरीत ज्ञान होता है। ये अविपरीत ज्ञान है कौन सा, कि कर्म में, नो कर्म में, भाव कर्म में भगवान आत्मा नहीं है और आत्मा में ये नहीं है। ये जानने का नाम है अविपरीत ज्ञान। तो ये इनमें है, इस जानने का नाम है
विपरीत ज्ञान, समझिए ना, ये इनमें खोजोगे तो नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार का अविपरीत ज्ञान जब होता है तो तब क्या होता है? फिर नीचे की पंक्ति में, अंतिम पंक्ति है ना, उसने दिया है तैयान किंच कुब्बदी भावम उपयोग शुद्धप्पा। तो फिर यह आत्मा अपने शुद्ध भावों के अलावा और किसी को नहीं करता है। इतना ज्ञान होते हुए शुद्धोपयोग का ही करता होता है, माने निर्मल भावों का ही करता होता है, ज्ञान भावों का ही करता होता है, अज्ञान भावों का करता नहीं होता है। उसके जीवन में रागादिक नहीं होते हैं ये बात नहीं है, ज्ञानावरण आदि कर्म नहीं होते हैं ये बात भी नहीं है, और शरीर आदि नो कर्म नहीं होते हैं ये बात भी नहीं है। लेकिन इनका कर्ता नहीं वो बनता, इनका कर्ता वो अपने को नहीं मानता, और वो अपने निर्मल प्रणमन का कर्ता अपने को मानता है। इसका नाम है वो शुद्धोपयोग के अलावा कुछ नहीं करता। देखो ये शुद्धोपयोग हो 24 घंटा ये बात नहीं है, वो 6 महीना में एक आध समय को आत्मा की अनुभूति हो तो हो, समझ में ना, ऐसी स्थिति है। लेकिन फिर भी 6 महीना में एक समय को हो और पूरे 6 महीना में उसी का करता है, ऐसा कहते हैं। और निरंतर मोह राग देश के भाव हो रहे हैं, शरीर आदि संयोग भी हैं, ज्ञानावरण आदि कर्म भी हैं, बन भी रहे हैं, तो भी वो उनका कर्ता नहीं है। कर्ता नहीं है का क्या मतलब हुआ? उनका कर्ता अपने को नहीं मानता है तो नहीं है। और वो एक समय को हुआ, फिर भी जो भी निर्मल परिणमन उस वक्त एक समय को हुआ था, लेकिन वो निर्मलता आत्मा में कायम है ना, तो वो कायम है, वो प्रगट पर्याय में है, स्वभाव में कायम की बात नहीं है। क्यों कोमल नहीं समझ में आती है बात? थोड़ी गहरी है बात, दादा ध्यान से सुनो कि वो शुद्धोपयोग तो एक समय को हुआ, लेकिन उससे जो निर्मलता प्रकट हो गई ना पर्याय में, अनंतानबंदी के साथ चली गई, तो वो निर्मलता प्रकट है चारित्र में, मिथ्यात्व चला गया, सम्यक में सिद्धा गुण में निर्मलता है, ज्ञान गुण में निर्मलता, सम्यकपना आ गया। तो वो निर्मलता लगातार 6 महीना कायम है क्या? नहीं है। तो वो जो कायम है वो द्रव्य के पर्याय। द्रव्य तो अनादि अनंत शुद्ध कायम है, वो पर्याय में शुद्धता कायम है कि नहीं? और वो पर्याय है तो वो कार्य है, तो उसका कोई कर्ता होगा कि नहीं? कि अपने ही आत्मा है, और उसका कर्ता वो अपने को मानता है। तो निर्मल पर्याय का कर्ता अपने को मानता है। वो दृष्टि के विषय में तो वो निर्मल पर्याय भी नहीं है, ध्यान से समझना। लेकिन जब कर्ता भोक्ता मानने की बात है, की बात है, तो उसमें वो अपना उस परिणमन का कर्ता अपने को मानता है। है नहीं, वो कर्ता में है नहीं, शुद्धोपयोग नहीं है। शुद्ध परिणति तो विद्यमान है, और शुद्ध परिणति भी पर्याय का नाम है। शुद्ध परिणति कोई द्रव्य का नाम थोड़ी है। वो शुद्धता पर्याय में विद्यमान है, और पर्याय में विद्यमान का मतलब होता है उसे प्रति समय करने की जरूरत है। पर्याय तो प्रति समय नई पैदा होती है ना, नहीं पैदा होती तो उसका कर्ता भी कोई ना कोई होता है। तो कौन होगा कर्ता? यह परिणमति का कर्ता, जो उस रूप परिणमित होता है वही करता है। तो आत्मा उस शुद्ध परिणमन रूप परिणमित हुआ, इसलिए आत्मा ही उसका करता है, इसलिए वो शुद्धोपयोग का ही करता होता है ना। तैयाण किंच कुब्बदी भावम शुद्धोपयोग शुद्धप्पा, शुद्ध भाव के अलावा और वो कुछ नहीं करता है, ऐसा बोलते। जो कुछ और हो रहा है वो कहते मैंने कुछ नहीं किया। बुद्धिपूर्वक राग पूर्वक देखो, बुलाया, पढ़ाया, अखबार में विज्ञापन निकाला, फिर आपका इंटरव्यू लिया, आपको भर्ती किया, पढ़ाया, लिखाया, सब किया, और नहीं पढ़े लिखे तो डांटा, पीटा भी, दंड भी दिया। क्यों? और क्या कि तुमने क्या किया? कि हमने तो देखा जाना है कि ऐसा ऐसा हुआ है, हमने कुछ नहीं किया। कर्तृत्व बुद्धि उसके उस देखने जानने रूप परिणमन में है, सहज भाव से, सहज ज्ञाता दिष्टा रूप परिणमन में है। और ये जो विकल्प उठे ना, उन विकल्पों में कर्तृत्व है, जो क्रिया हुई ना उस क्रिया में कर्तृत्व है, ऐसी बात कह रहे हैं। इसका नाम संवर अधिकार। संवर माने कर्म के बंधन का रुक जाना,
संबर माने आत्मा में ऐसे परिणामों का होना रुक जाना जो कर्मों के आसव का कारण बनते हैं, खासकर मिथ्यात्व अनंतानुबंधी आदि के, उनका नाम संबर है। इसमें एक और बहुत मार्मिक बात कही है। वेद विज्ञान का अभिनंदन तो है ही। देखो एक गाथा है, बहुत अच्छी है, निकालो 186। एक सूत्र दिया है, कर्मों के संबर करने का उपाय के रूप में एक सूत्र दिया है। बाद में मैं वो भेद विज्ञान का जो अभिनंदन है ना इस अधिकार में, उसकी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले इस बात पर देखो। शुद्धम तु बियाणंतो तुम चेबप्पयम लहदी जीवो जानंतो अशुद्धम अशुद्धमेवप्पयम लभदी। कि शुद्धम तु बियाणंतो, जो आत्मा अपने आत्मा को शुद्ध जानता है वो शुद्धम, वो शुद्ध हो जाता है, वो शुद्धता को प्राप्त करता है। लहदी है ना, शुद्धम चैवप्पयम लहदी जीवो, वह जीव शुद्धता को प्राप्त करता है। और जो जानती अशुद्धम, जो जीव अपने को अशुद्ध जानता है वो अशुद्धता को प्राप्त करता है। कैसे, कितना सीधा सूत्र है। तुम अपने आत्मा को शुद्धता प्राप्त करनी है कि हां, तो अपने आत्मा को शुद्ध जानो तो शुद्धता प्राप्त होगी। अशुद्धता प्राप्त करनी है तो अपने आत्मा को अशुद्ध जानो, तो जो अपने आत्मा को अशुद्ध जानेंगे वे अशुद्ध हो जाएंगे। जब मैंने ये बात कही, एक बहुत पुरानी चर्चा है, जब मैं आज जयपुर में भी नहीं आया था, अशोकनगर में था, तो एक भाई बोले, विद्वान थे, पंडित, कि ये तो शुद्धता, मैं शुद्ध हूं ऐसा मानते हैं तो शुद्धता प्राप्त होती है, इसलिए आचार्यों ने हमको ये कहा कि तुम अपने आत्मा को शुद्ध मानो। वास्तव में आत्मा शुद्ध है थोड़ी, है तो अशुद्ध ही, लेकिन शुद्ध मानने से शुद्ध होता है। और चूंकि अपन को शुद्ध होना है इसलिए वे शुद्ध मानने का आग्रह कर रहे हैं। उनका गजब हो गया। इसका अर्थ तो यह हुआ कि आत्मा तो है अशुद्ध और उसे माने हम शुद्ध, तो बात तो हुई झूठ। तो झूठ के आश्रय से शुद्धता प्रकट होती है, और है अशुद्ध और माने झूठ तो शुद्ध, और अशुद्ध है और अशुद्ध माने तो ये सत्य हो गया ना, और इससे अशुद्धता प्रकट होती है। तो सत्य के आश्रय से अशुद्धता प्रकट हुई और झूठ के आश्रय से शुद्धता प्रकट हुई, ऐसा है। वास्तव में वो भगवान आत्मा शुद्ध है। देखो वस्तुस्थिति स्थिति क्या है कि द्रव्य दृष्टि से वो शुद्ध है और पर्याय दृष्टि से अशुद्ध है, जो अपने जैन दर्शन में अनेकांत है ना। तो ये द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि क्या होता है कि पर्यायों को गौण करो और अकेले द्रव्य स्वभाव की तरफ से देखो, पर्याय हैं अभी तो अंदर में वो शुद्ध ही है, वो शुद्ध दिखाई देगा। और पर्यायों को मुख्य करो और अंतर में जो शुद्धता पड़ी है उसे गौण करो, तो पर्यायों में जो अशुद्धि है वही दिखाई देगी। तो कथन तो दोनों ही सही है, क्योंकि पर्याय में अशुद्धि भी है और स्वभाव में शुद्धि भी है। तो अब वे कहते हैं कि जो अपने को शुद्ध मानता है, शुद्ध ध्याता है, उसका क्या अर्थ है? जब पर्याय में अशुद्ध है और कथनचित अशुद्ध है, कथनचित शुद्ध है, तो कथनचित शुद्ध और कथनचित अशुद्ध मानने से ही धर्म होना चाहिए। और ये कहते हैं शुद्धता की प्राप्ति वो धर्म होना है, तो मैं शुद्धा शुद्ध हूं ऐसा माने तो शुद्ध होना चाहिए, तो सत्य तो ये है ना। क्यों? लेकिन लोग कहते नहीं, सुनो, वो क्या कह रहे हैं, मैं शुद्ध हूं ऐसा मानने की बात है ना। तो जो पर्याय में अशुद्धि है वो उसमें अपना अपनापन तोड़ रहा है, और जो द्रव्य में शुद्धि है उससे वो अपनापन जोड़ रहा है। इसका नाम है मैं शुद्ध हूं ऐसा मानना। ख्याल में ये बात नहीं आई। माने पर्याय को
निषेध कहां कर रहा है कि पर्याय नहीं है? वो तो ये कह रहा है कि जो पर्याय में अशुद्धि है, मेरा अपनापन उस पर्याय में है ही नहीं। इस न्याय से कि गलती मेरे से हुई, मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूं, गलती मानना वो अलग बात है, और गलती मैं हूं ऐसा मानना वो अलग बात है। ज्ञान में स्वीकृति हुए कि साहब मेरे से गलती हो गई, लेकिन मैं गलती स्वरूप हो गया। यदि मैं गलती स्वरूप हो गया होता तो गलती मानता कैसे? फिर तो मैं गलती मेरा स्वरूप हो जाती ना, तो वो गलती कहां होती? फिर तो वस्तु का स्वरूप होता। गलती में मेरा अपनापन नहीं है, तो तू जो शुद्ध स्वभाव है उसमें ये मान के मैं हूं और उसी का ध्यान कर, तो क्या होगा कि पर्याय की गलती निकल जाएगी। पर्याय की गलती क्या निकल जाएगी? पर्याय ही निकल जाएगी, बात गलत पर्याय, और दूसरी नई पर्याय आएगी। वो नई पर्याय आएगी, वो कौन सी होगी? अपने को शुद्ध मानने रूप होगी ना, शुद्ध गुण की पर्याय। तो अपने को शुद्ध मानने रूप जो पर्याय होगी उसका नाम शुद्ध है। अपने को शुद्ध जानने रूप जो ज्ञान की पर्याय हुई उसका नाम शुद्ध है, और अपने उस शुद्धता में वो लीन होगा। तो लीन में जो ध्यान होगा, आत्मा का ध्यान, वो चार गुण की शुद्ध पर्याय है। तो मैं शुद्ध हूं जो ऐसा मानेगा वो शुद्धता को प्राप्त हो जाए, न्याय बल से प्राप्त हुआ ना। जो मानता मैं शुद्ध हूं, शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध है, अविशुद्धता को प्राप्त हो। जो जानता कि मैं शुद्ध हूं, शुद्धता को प्राप्त हो, ये नियम है। जो जानता अशुद्ध, अशुद्धता प्राप्त हो। अब इसके आगे जो कलश हैं और जिनमें बहुत महिमा गागा करके बात कही है, वो टीका है, उसमें एक उन्होंने न्याय और प्रस्तुत किया कि ये जो कि मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, ये जो ज्ञान हुआ, एक ज्ञान धारावाही हो जाए, माने लगातार यही ज्ञान हो, मैं शुद्ध हूं, 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 ये लगातार ऐसा ध्यान हो तो वो ज्ञान क्या कहलाएगा? धारावाही ज्ञान। और धारावाही ज्ञान का ही नाम तो ध्यान है। उससे थोड़ा अलग भी है, अभी बताऊंगा। पहले भी एक पॉइंट समझो, क्या कह रहे? क्या धारावाही ना, आगे का कलश है ना, देखो, यदि कथमपि धारावाहिना बोधनेने धर्मोपलभमाना शुद्ध मात्मान मास्ते, कि यदि तूने अपने शुद्ध आत्मा को किसी भी प्रकार धारावाही ज्ञान से प्राप्त कर लिया, धारावाहिना बोधने ने, धारावाहिना बोधने ने माने क्या? कि तेरे ज्ञान में जो वो शुद्धता आई ना एक समय को, अगले समय में भी मैं वही को जान, अगले समय में भी उसी को जान, अगले समय में उसी को जान, उसी का नाम तो धारावाही ज्ञान हुआ कि नहीं? बोलो। और ध्यान का नाम है? उसी का नाम है। उसी का नाम ध्यान है। लेकिन वो चार गुण की पर्याय जो निर्मल ध्यान कहलाती है, जब उसकी तरफ से हम बात करते हैं तो वो राग का अभाव होकर के जो निर्मल परिणति होती जाती है, कसाय के अभाव रूप, वो शामिल हो जाती है, तो चारित्र गुण की पर्याय कहलाती है। और अकेले ज्ञान को धारावाही कहें, उसी को जान नहीं रहने तक सीमित रखें, तो वो धारावाही ज्ञान ही कहलाएगा। उस शुद्धि को नहीं पकड़ें, वीतरागता वाली शुद्धि को, कसाय के अभाव वाली शुद्धि को। तो ज्ञान की जो कंटिन्यूटी है वो धारावाही ज्ञान कहलाता है। तो अगर एक ज्ञान तेरा धारावाही बना रहे कि मैं शुद्ध हूं, 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 तो धारावाही ये ज्ञान बना रहे तो जो पर्याय की अशुद्धि है वो निकल जाएगी। निकल जाएगी माने वो अशुद्ध पर्याय निकल जाएगी, और फिर जो पर्याय पैदा होगी
वो तो कौन होगी कि मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, वो पैदा होगी तो शुद्धता को प्राप्त हो जाएगा। तुम पर्याय में भी हो गया कि नहीं हो गया। अब इसमें एक स्टेप और थोड़ा गहरा है, और वो क्या कि मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, ऐसा बार बार जानता रहे। तो ऐसा मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, ऐसा विकल्पात्मक ज्ञान होता रहे, ऐसी बात नहीं है। ऐसे विकल्प होते रहने की बात नहीं है। ऐसा तोता रटंत होता रहे, ऐसी बात नहीं है। ये तोता रटंत होता रहे तो शब्दों का वो तो जबान में हुआ है, इसलिए उसका फल तो अकेला जबान में ही मिलेगा। तो क्या होगा, जबान में दर्द होने लगेगा, वाणी में नहीं, विकल्प में नहीं, वो धारावाहिकपना काय में होना, ज्ञान में। माने ज्ञान धारावाहीपने से आत्मा की शुद्धता को ही जानता रहे, उसका नाम है शुद्ध नय का उदय रहे। शुद्ध नय का उदय रहे माने मुख्यता रहे, शुद्ध नय की रहे, और बाकी नय के विषय गुण बने रहे। इसका नाम धारावाही बोध। ये निरंतर बना है धारावाही बोध, तो वो शुद्धता को प्राप्त होता है। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि अंतर मुहूर्त तक बना रहे तो केवल ज्ञान हो जाता है। बोलो, ताकत देखो इसकी कितनी है। एक धारावाही पने का तो अर्थ ये है, और दूसरा धारावाही पने का एक अर्थ और है कि भले ही उपयोग इस बात में नहीं रहे और धंधे पानी में चला जाए, लेकिन ज्ञान ने जो ये निर्णय किया है कि मैं तो शुद्ध हूं, शुद्धता शुद्ध ही मैं हूं, और उसके अलावा जो कुछ है वो है तो जरूर, लेकिन वो मैं नहीं हूं। ये जो ज्ञान ने निर्णय किया है, वो निर्णय करके लब्धि ज्ञान में, धारणा ज्ञान में डिपॉजिट कर दिया। पर्याय में, त्रिकाली ध्रुव में नहीं, अपने ही नाम से बैंक में जमा किया, लॉकर में। समझ गए ना, जिसे हम लब्धि ज्ञान बोलते हैं। तो भी वो धारावाहिक रूप से अंदर में ज्ञान की धारा चल रही है। जो लो अस्ते कर्म को विनाश नाही सर्व था, तो लो अंतर आत्मा में धारा दो बरनी, एक ज्ञान धारा एक शुभाशुभ कर्म धारा। तो अंतर आत्मा के अंदर में दो धाराएं एक साथ बहती हैं। एक तो ज्ञान धारा निरंतर, और उसी वक्त शुभाशुभ कर्म धारा। तो शुभाशुभ कर्म धारा बह रही तो शुद्धोपयोग के काल में तो बहेगी नहीं, वो तो शुभाशुभ के काल में बहेगी ना, तो उस वक्त ज्ञान धारा टूट थोड़ी गई, नहीं टूटी तो वो लब्धि ज्ञान में ही है ना, धारणा ही ज्ञान में तो बह रही ना। ये जानकारी तुम्हें उपलब्ध है, प्राप्त है, पर उसी का नाम भी धारावाहिक ज्ञान होता है। इसमें वो तेजी तो नहीं होती है, कौन सी, कि जब उपयोग भी अंतर्मुख हो, जिसके अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वो तेजी तो नहीं होती है। लेकिन फिर भी कुछ काम ही नहीं होता, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि वो धारा बहती है। उसी वजह से वो 41 या 43 प्रकृतियों का जो बंध नहीं होता है, वो उसी से कायम है। और पुराना बंधा था वो खिरता रहता है उदय में आ करके, तो उतना तो आत्मा हल्का होता चला जाता है कि नहीं। तो जितनी अशुद्धि की हानि होती है, उतनी शुद्धि की वृद्धि होती जाती है, और इसी का नाम निर्जरा है, और फिर इसी का ऐसे होते होते मुक्त हो जाएगा। ये इसकी ताकत है। लोक में भी हमको ऐसा लगता है भाई साहब कि एक जो अपने पुरुष हो और निरंतर ऐसे ही सोचता रहा कि मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, स्त्री हूं, तो आधा औरत तो हो ही जाता है। यहां तक कि डॉक्टर लोग तो ये कहते हैं कि उसके वो उनमें भी परिवर्तन होने लगता है हार्मोनों में, और धीरे धीरे वो स्त्री जैसा हो जाता है। वास्तव में तो क्या है कि अपना जो शरीर है ना, चाहे वो स्त्री का हो चाहे पुरुष का, दोनों में दोनों के ही तत्व विद्यमान हैं।
पुरुष में भी स्त्रियों के सारे वो तत्व विद्यमान हैं जो स्त्रियों में होते हैं, और स्त्रियों में भी पुरुषों के। होता क्या है कि पुरुषों में जब पुरुषों के जो तत्व हैं वो कुछ ज्यादा होते हैं और स्त्रियों वाले कम होते हैं, स्त्रियों में स्त्रियों वाले कुछ ज्यादा होते हैं और पुरुषों वाले कम होते हैं। और फिर वो पुरुषों के जो पुरुषों वाले भाव होते हैं ना, उन भावों से उन तत्वों को उत्तेजना मिलती रहती है, इसलिए वो पनपते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। और मैं स्त्री हूं ऐसी उसकी मान्यता नहीं होती है ना, तो उसकी वजह से वो स्त्रियों वाले तत्व हैं, वे भूखों मरते हैं तो वे बढ़ते नहीं हैं, वे डाउन सुप्त में पड़े रहते हैं। उसको वैसा बोलना, वैसे कपड़े पहनना, वैसा सब तरह का व्यवहार होता, उन लोगों के बीच में उठना बैठना। अब वो आदमी कोई स्त्रियों जैसे कपड़े पहनने लग जाए, स्त्रियों जैसे बाल रखा ले, स्त्रियों जैसे विचार रखे अंदर अंदर में, तो धीरे धीरे उन भावों को ताकत मिलती है, उन भावों से, उन हार्मोनों को, और वे तेजी से काम करने लगते हैं, और वो पुरुष के हार्मोन सुप्त हो जाते हैं, और वो उसको ऐसा होने लगता है, तो वो जाके डॉक्टरों के पास जाके शिकायत करता है कि मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहता मैं जांच करता हूं, तो कहता ऐसा लगता है कि तुम्हारा ऑपरेशन होकर के तुम। तो लोक में भी अनुभव से सिद्ध हो रहा ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। क्यों? अब 5 साल तक तुम सोचोगे मैं पंडित, मैं पंडित, मैं पंडित, मैं पंडित, मैं पंडित, पंडित हो जाओगे। क्यों? और मैं डॉक्टर, मैं डॉक्टर, मैं डॉक्टर, मैं डॉक्टर, डॉक्टर हो जाते, मैं इंजीनियर, 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 इंजीनियर हो जाते। वो निरंतर ज्ञान में धारावाहिक बना रहता है ना, अकेला वो उसको गेक बनाता है और नई नई बात सीखता है, उतना ही नहीं है, उसके भावों में वो निरंतर भाव जो चलता है, वही सूत्र तो इन्होंने बताया है। क्या लगा कि मैं शुद्ध हूं, ऐसा जो धारावाही ज्ञान बहाता है। यदि कथमपि धारा बाहिना बोध ने ध्रुव समुपलभमाना शुद्ध मात्मान मास्ते। यदि किसी प्रकार से धारावाही ज्ञान से अपने शुद्ध आत्मा को उपलब्ध करे तो वो शुद्ध हो जाता है। देखो इसका 127वां है ना, भेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से, वेद विज्ञान की धारा बहनी चाहिए निरंतर 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 निरंतर। वही बात, मैं जुदाओ देह जुदी, मैं जुदाओ देह जुदी, मैं जुदाओ देह जुदी। पहले विकल्प में भाषा में बहेगी, फिर विकल्प में बहेगी, फिर वो विकल्प भी टूट जाएगा, भाषा भी छूट जाएगी, और ज्ञान में बहती रहनी चाहिए अंदर। ज्ञान में बहती रहे, उपयोग में बहती रहे, और उपयोग में नहीं बहे तो परिणति में बहती रहे, लेकिन बहती रहनी चाहिए। वेद ज्ञान के इस कैसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म को, और निरंतर उसमें ही स्थिर होता जावे, पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। ये शुद्ध होने की विधि है, ये संवर अधिकार भगवान आत्मा के शुद्ध होने की विधि का अधिकार है। क्या कहते, देखो क्या कितनी सरल है, भाषा भी सरल, भाव भी सरल। कि भेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से, अविरल माने बीच में गैप नहीं पड़े, बराबर धारा अंदर में बहती रहे। कैसे भी कर प्राप्त, तू कैसे ही प्राप्त कर ले, तू इसको एक बार तू मर पच के प्राप्त कर ले, मैं नहीं जानता हूं, कैसे ही बन इसको प्राप्त कर करे जो शुद्धात्मा को प्राप्त कर ले, और निरंतर उसमें ही स्थिर होता जावे। बस पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। शुद्ध होने की ये तो विधि है। और ऐसा जो जीव, इसका नाम भेद विज्ञान है। बनारसी दास ने तो यहां तक लिखा कि भेद ज्ञान कब लो भलो, कि जब लो मुक्ति न हो। जब तक मोक्ष नहीं हो तब तक किए जाए भेद विज्ञान। मुक्ति न हो माने मिथ्यात्व से मुक्ति न हो, मुक्ति ना हो माने असंयम से मुक्ति ना हो, मुक्ति ना हो माने सर्व असंयम से मुक्ति ना हो, मुक्ति ना हो माने पूरी तरह अपना आत्मा में लीन हो, अज्ञान से मुक्ति ना हो, और देह से भी मुक्ति ना हो।
चारों प्रकार की मुक्तियां ले लेना, देह मुक्ति, मोह मुक्ति, जो भी है ना, दृष्टि मुक्ति। भेद ज्ञान की शक्ति से निज महिमा रत को शुद्ध तत्व की उपलब्धि निश्चित हो जावे। कितनी सीधी बात है, सब कलश में लिखी है, संस्कृत के कलश में है ये बात। हिंदी में तो है ही सरल, संस्कृत भी बहुत सरल है। थोड़ी भी संस्कृत जो जानने वाले हैं वो बहुत अच्छी तरह इसको पढ़ सकते हैं। देखो पेज नंबर 312 पर है, निज महिम रता नाम भेद विज्ञान शक्त्या भवति नियत मेषाम शुद्ध तत्वोपलब्धा। तो निज महित रता नाम, जो जीव निज महिमा में रत हैं, अपनी महिमा में लीन है ना। भेद विज्ञान शक्त्या, क्या कैसे? भेद विज्ञान की शक्ति से वे जीव, उनको नियतम एसाम शुद्ध तत्वोपलम्भा, शुद्ध तत्व की उपलब्धि उनको नियम से होगी। लिखा ना, गारंटी दे रहे आचार्य, कोई दूसरा उपाय नहीं है मोहनलाल जी। भाई देखो बिल्कुल हिंदी में लिखा है, भेद ज्ञान की शक्ति से निज महिमा रत को शुद्ध तत्व की उपलब्धि निश्चित। शंका नहीं करना है इसमें, आचार्यों का वचन है। शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर उसके अति शीघ्र ही सब कर्मों का क्षय। तो शुद्धता को प्राप्त हो गया ना। क्या? यदि वो शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो गई तो सारे कर्म अपने आप भाग जाएंगे। क्यों? कि उनमें एकत्व बुद्धि के कारण कर्म बंधते थे। उन्हें समझ नहीं कि इसकी तो एकत्व बुद्धि इसमें रह गई है, ये तो इसमें रम हो गया है, ये हमारी तरफ देखता ही नहीं है, तो एक भी कर्म खड़ा रहेगा नहीं। कोई आज, कोई कल, कोई परसों, सब चले जाएंगे। देखो और देखो आगे 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 है, शुद्ध तत्व की जो हो गया ना, आत्म तत्व की उपलब्धि हो भेद ज्ञान से, आत्म तत्व की उपलब्धि से संभव होता, इसलिए तो सच्चे दिल से निष्पत्ति करना। अरे भव्य भावना भेद ज्ञान की, भव्य भावना भेद ज्ञान की निष्दिन करना। क्योंकि इस भव्य भावना जो भेद विज्ञान की करोगे, उससे ही तुझे शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होगी, और उससे शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होगी तो सारे कर्म अपने आप भाग जाएंगे। अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, जब तक फल से हो गया ज्ञान में, हो जाए अधिक क्या कहें जिनेश्वर। अधिक क्या कहें जिनेश्वर, बोल भगवान और क्या कहें तुझसे ज्यादा, इससे ज्यादा क्या कहें कि हे भव्य जनों, इस भेद ज्ञान की भावना को सच्चे मन से बिना विराम के, बिना रुके तब तक भाते रहना। कब तक? कि जब तक तेरा यह ज्ञान सारे जगत से हटकर ज्ञान में ही स्थिर न हो जाए। स्थिर नहीं हो जाए जब तक भावना भाना, स्थिर हो जाए तो भाव हो गया। क्यों? है ना, भावेद भेद विज्ञानम इदम अविच्छिन्न धारया, यही है वो। भावेद भेद विज्ञानम, भेद विज्ञान की भावना भाव कब तक? अविच्छिन्न धारया, क्या बात? यावत परात्चित्व ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते, जब तक ज्ञान पर से चित होकर ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाता। और इसके बाद ही वो प्रसिद्ध कलश आया है कि भेद विज्ञान तः सिद्धा, सिद्धा एकिल केचना, अस्सई भाव तो बद्धा, बद्धा एकिल केचना। कि आज तक जितने जीव सिद्ध दशा को प्राप्त हुए हैं, वो सब भेद विज्ञान के बल से ही सिद्ध दशा को प्राप्त हुए हैं। और आज तक जितने जीव हम तुम जैसे इस संसार सागर में रखड़ रहे हैं, वो सब भेद विज्ञान के अभाव से ही रखड़ रहे हैं। ये जो प्रसिद्ध कलश है, भेद विज्ञान ता सिद्धा, सिद्धा एकिल केचना, अस्सई भाव तो बद्धा, बद्धा एकिल केचना, उसी का
ये अनुवाद है। अब तक जो भी महिमा जानो एकमात्र सब वेद ज्ञान की, और जीव जो भटक रहे हैं भवसागर में, वेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। तो करने योग्य कार्य क्या रहा? एकमात्र भेद विज्ञान। करने योग्य कार्य एकमात्र भेद विज्ञान रहा। काय के लिए? आत्मा की उपलब्धि के लिए। तो फिर समय सार में पहले अधिकार से लेकर और यहां तक भेद विज्ञान की भावना को ही नचाते आ रहे हैं। तो इसीलिए नचाते आ रहे हैं कि इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। तो जो उनने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को समझाऊंगा, तो ये भेद विज्ञान की भावना, वो विभक्त आत्मा की भावना का नाम भेद विज्ञान की भावना है। क्या? वो विभक्त आत्मा, बस मैं पर से भिन्न हूं, जैसे एक शब्द में ये बात आ जाती है। बस गहराई से समझने की इतनी बात है कि मैं पर से भिन्न हूं। इसमें पर का मतलब क्या? इसमें जरा भी चूक हो गई तो गए काम से। क्योंकि किसी भी पर को तुमने निज रूप मान लिया। अभी तक देह को निज रूप माना था, स्त्री पुत्र आदि को निज रूप माना था, और इनको निज रूप मानना छोड़ दिया। और राग की एक कणिका में भी, स्वभाव की एक कणिका में भी, गुरुदेव की भाषा में कहूं तो जिस भावे तीर्थंकर गोत्र बंधाए, जिस भाव से तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति का बंध हो, वो भाव भी मैं हूं, मेरा है, मैं उसका कर्ता भोगता हूं, वो मुझे करना है, वो अच्छा है, वो धर्म है, वो सुख देने वाला है। उसमें एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, सुख बुद्धि, उपादेय बुद्धि, कोई भी नाम दे दो, कहीं किसी कोने में पड़ा रहा तो सब मामला डिसमस हो जाएगा। क्योंकि किसी भी पर में एकत्व बुद्धि का परिणाम तो एक ही है ना, क्योंकि पर में एकत्व बुद्धि रही, बस है। वो किस में रही, इससे क्या फर्क पड़ता है? कि साहब मैंने स्त्री पुत्र मकान जागा पर मान ही लिया था, अब जरा से राग को मान लिया तो क्या फर्क पड़ता है? इतना तुम ही माफ कर दो। कि माफ करने की व्यवस्था जैन धर्म में नहीं है। भगवान के पास भी वो अधिकार नहीं है किसी को माफ करने का। यहां तो जैसा परिणमन होगा तदनुसार ऑटोमेटिक व्यवस्था के अंतर्गत वो उसका फल हो ही जाएगा। हैं? हम तो ना समझें, क्यों नहीं करोगे माफ? तो अग्नि पे हाथ रख दो, और तुम्हारी नासमझी का ध्यान रख के अग्नि तुम्हें जलाए नहीं, तो समझ लेना कि माफ करने की व्यवस्था है। क्यों? जैन दर्शन में माफ करने की कोई व्यवस्था नहीं। तो सबसे पहली बात तो यह कि पर से भिन्न, तो पर क्या और मैं क्या, इसका बहुत पक्का और सच्चा निर्णय होना चाहिए। तो ये निर्णय करने का जो प्रयास है, अध्ययन मनन चिंतन पठन वाचन, उसका नाम भी भेद विज्ञान है। जो सुनना, भेद विज्ञान कहां से शुरू होता है? अब ये नक्की हो गया कि ये मैं हूं और ये पर है, बिल्कुल पक्का, ये पक्का नक्की हो गया कि ये मैं हूं ये पर है। तो फिर ये मैं हूं और ये पर, इसको निरंतर उपयोग का विषय बनाना। क्या? जिससे कि वो बात पुरानी ना पड़ जाए। तो ये कलश आता है ना, जब तक पुरानी ना पड़े, पर भाव की यह त्याग दृष्टि क्या है? जब तक पुरानी ना पड़े, और त्याग की दृष्टांत दृष्टि जब तक पुरानी ना पड़े, अब तरती न जावत वृत्ति अत्यंत वेगात, और जब तक यह विषय वासना बलवती ना हो जाए। ऐसा कलश है ना, जीवा जीवाधिकार का कलश है। समझो 38वां 29 में कहा था कि बाद का कलश होगा, वो दादा पढ़ रहे थे ना उस दिन। कौन सा है? 29वां, देखो बहुत अच्छा है।
परभाव के पर त्याग की दृष्टि पुरानी ना पड़े, हर जब तलक रे आत्मन गति न हो अति बलवती, व्यतिरेक जो पर भाव से वह आत्मा अति शीघ्र ही अनुभूति में उतराए, चैतन्यमय वह स्वयं ही। बहुत ही मार्मिक छंद है। क्या कि वो भेद विज्ञान की भावना भा रहे थे ना अपने संवर अधिकार में, तो वो भाते 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 वो इतनी इतनी जोरदार हो गई कि उसके जोरदार होने से कहते हुए तेरे को अब मुझे पर छोड़ना, या पर मेरा कोई संबंध नहीं, पर मेरा कोई नहीं, रागादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक गायक भाव हूं, धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक गायक भाव हूं, क्रोधादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक गायक भाव हूं, मानादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक गायक भाव हूं। अब ये जो भावना इतनी तेजी से बलवती हो गई है ना, अब तू बीच में रुक नहीं जाना, नहीं तेरे फीकी पड़ जाएगी। तो ये भावना जो तेरा परस्परिपाक हुआ है, जब तक वो पुरानी ना पड़े, क्या वो पुरानी ना पड़ जाए, माने वो उसकी ताजगी बनी रहे, और कि जो पांच इंद्रियों के विषय के साथ तेजी से फिर ढीले हो गए थे इस भावना के कारण, यदि ये ढीली पड़ी तो बेतेजी से उभरेंगे, फिर जो दबे बैठे हैं अभी अंदर, क्यों, और फिर वहीं का वहीं पहुंच जाएगा। तब तक तू अपने आत्मा का अनुभव कर ले तो तेरा काम हो जाएगा, और तूने मौका खो दिया तो खो दिया। होता क्या नहीं होता कि जब बराबर किसी ने बहुत समझाया, किसी काम की उपयोगिता बताई, आवश्यकता बताई, वो भावना का वेग तेजी से बढ़ा, है ना, देश की आवश्यकता, समाज की आवश्यकता, धर्म की रक्षा का सवाल है, क्यों, मां बहन की, और वो एक समय ऐसा परिपाक आता है और उस वक्त अपील की तो बहनें अपने गहने निकाल के फेंक देती हैं, ये लेकर के, ये जो मेरा लाख लिखो, क्यों, कोई मेरा मकान, सब फेंकने लगते कि नहीं लगते हैं। और वो काम उस वक्त नहीं करो, किसी के कर वहां जाके लिखा देना बुक स्टॉल पर, कल उसके नाम की घोषणा कर देंगे तो 2% भी आएगा, क्यों साहब जी, वो दृष्टि पुरानी ना पड़े और लोभ की वृत्ति जब तक बलवती ना हो, तब तक वो अनुभूति में उतर जाना चाहिए, मेरी कॉपी में उतर जाना चाहिए साहब जी। होता है ना लोक में भी, देश के मामले में होता है, पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, ये हो गया, वे हो गया, ऐसा होकर एकदम करो, कैसा होने लगता है कि नहीं होने लगता है, लेकिन वो कितना क्षणिक वेग होता है, वो वेग ठंडा पड़ा और मामला बिगड़ जाता है ना, उसमें जो काम कर ले वो कर ले, और नहीं किया तो नहीं किया, बस समझ लेना। वो तो और यदि वह उगाई भी 10-5 दिन के भीतर हो जाए तो 99% हो जाती है, 1% तो तब भी होते हैं, ऐसे कुछ लोग तो तब भी होते हैं कि वो इतनी तेजी से मंदे पड़ते हैं कि घंटों में ही उनका भाव पलट जाता है। उस वक्त नहीं थी बेईमानी। वो कुंदकुंदाचार्य ने लिखा कि जब तेरे को विषय के साथ ज्यादा सताने लगे, कौन, मुनि अवस्था में, तब तुम दीक्षा लेते समय के भाव को याद करना। तो जब तक तुम वो उगाने का वो मामला नहीं किया ना छावड़ा जी, तो वो 1% वाले तो देने ही वाले नहीं है, उस वक्त उनके मन में बेईमानी नहीं है, लेकिन बहुत घंटों के भीतर आ जाने वाली है। लेकिन आपने यदि महीनों लगा दिए तो 10% गए, और साल 1.5 साल उगाई नहीं कही तो आधे गए, और 5 साल तक नहीं करी और बाद में मांगने गए तो क्या बात करते हो, किसने कहा आदमी होगा जो कुछ होगा, एक पैदा गई बात हो जाए, क्यों, अब तो संकट भी खत्म हो गया और आधा कश्मीर भी चला गया और आ भी गया, जो कुछ भी होना होगा, अब क्या पूछता है, यदि पुरानी उगाई की नहीं चलती कुछ भी, समझे ना, असली उगाई नहीं चलती, हमने नगद दे हो उसे, बे नहीं मिलते हैं, क्यों, वापस ज्यादा पुराने हो जाएं तो बोले कहां से मिले, तो नहीं बोले कहां से मिले, क्यों, ऐसे तेरे परिणामों का भी यही हिसाब है। तो रोजाना उसको तेरे अपने भेद विज्ञान की भावना को इतना प्रबल करना पड़ेगा डेली,
और फिर जब वो परिपाक पे पहुंचे उसका लाभ उठा करके भगवान आत्मा में गोता लगाना पड़ेगा, तब वो अनुभूति का एक क्षण 6 महीना में मुश्किल से आएगा भाई साहब। और 15 दिन के भीतर आने लग जाए तो समझे तुम अनुभूति हो जाएगा, अंतर्मुहूर्त में आने लग जाए तो महावृत्ति हो जाएगा, और आ जाओ फिर लौट के बाहर ही नहीं आए तो केवल ज्ञानी हो जाएगा। तो रास्ता एक है, कुछ अलग नहीं करना है। ऐसा नहीं कि अब 4वीं क्लास का अलग, 5वीं क्लास की पढ़ाई अलग, यहां तो एक ही पढ़ाई है, बस वही भेद विज्ञान की भावना। बस भाते जा बेटा, बस अंदर में अविरल रूप से धारा प्रवाह से जितनी तेजी से भा सकता है भा, उसी का नाम धर्म है। ये संबर, तो धर्म की शुरुआत का संबर अधिकार माने धर्म का आरंभ। धर्म का आरंभ कैसे होता है? ये भेद विज्ञान की प्रबल भावना से इस प्रकार होता है। इस संबर अधिकार में सिर्फ यही बात कही है आद्योपांत। इस तरह आज भेद विज्ञान की भावना को प्रबल करने वाली चर्चा अपन ने करी। अभी संबर अधिकार में एक चर्चा और करना बाकी है, जिसकी अपन कल बात करेंगे। वो चर्चा क्या होगी जिसे अपन कल करने वाले हैं? कि ये तो कह रही कि पर से भिन्न अपने आत्मा की भावना को प्रबल कर, और पर माने क्या? तो ये भी कह रही द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म के 29 बोल। लेकिन जब भेद विज्ञान का ही अधिकार है, उसके अभिनंदन का ही अधिकार है, तो उन सब चीजों को एक बार तर्क और युक्ति से विचार के निर्णय करें। क्योंकि ऐसे हम तो कहें ये तेरा नहीं है, ये तेरा नहीं है, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये तेरा क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, अपना मानने तो क्या दिक्कत है, और मानते रहेंगे तो क्या परेशानी है, और किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? ये क्यों? उसकी भी चर्चा इस भेद विज्ञान के संदर्भ में हो जानी चाहिए। क्योंकि वो बात यदि नहीं होगी तो अकेले ऐसे कहने से वो भावना उतनी बलवती नहीं होगी। कि तुम तो ऐसे जपे जाओ नमो हरंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो हरंताड़म, तो कुछ उसकी समझ में नहीं आएगा। दादा ने आपको सुनाया था ना, ऑफिस में कोई औरत आई थी, मैंने ने भी किसी औरत को आते देखा था, तो वो कह रही थी कि मुझको नमोकार मंत्र का विधान करना है। और हमारे सब पंडित लोग कह रहे थे कि नमोकार मंत्र का विधान हमारे यहां है ही नहीं। तो मेरे पास आ गई, हमें नमोकार मंत्र का विधान करना है। हमने कहा कि नमोकार मंत्र का विधान नहीं। कौन कहता है नमोकार मंत्र का विधान नहीं है ना? है क्यों? पंच परमेष्टि का विधान किसका है? बोलो। अरे नमो अहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उपध्यान, 5 परमेष्टियों के अर्घ चढ़ रहे, पूजा दे रहे, तो इससे अलग कोई नमोकार मंत्र का कौन सा विधान होगा? यदि मुझे नमोकार मंत्र का विधान लिखना है तो मैं क्या करूंगा? बोलो। अरहंत भगवान को की पूजा बनाऊंगा और उनके 46 गुणों को अर्घ चढ़ाऊंगा। क्यों? सिद्ध भगवान की पूजा बनाऊंगा और उनके 8 गुणों को अर्घ चढ़ाऊंगा। नमोकार मंत्र का विधान और कैसा होगा? ये तो हमने सोची नहीं थी। कि सोचने का काम तुम्हारा कहां है? तुम्हारा काम तो विधान कराने का है, गाने का है, बजाने का है, नाचने का है। क्यों? कल मैंने बोला था ना कि सुस्वर नाम कर्म का फल क्या है? एक पंडित से पंडा बना देता है, एक गवैया बना देता है, एक नचैया बना देता है, एक गणधर देव की गद्दी से उतार कर उनका गीत गाने वाला बना देता है। अरे भाई, तुमको हमने यहां भगवान गणधर देव की गद्दी पे बैठालने के लिए बुलाया है। क्यों? जो काम तीर्थंकर भगवान समोसन में बैठ के करते थे और गणधर देव करते थे, मोक्ष प्रकाशक के 8वें अध्याय में लिखा कि नहीं लिखा? वो उनका उत्तराधिकारी बनाने के लिए तुम्हें बुलाया है। क्यों? एक भाई मेरे से कहते थे अभी कि साहब एक काम तो आप बताओ मेरे, क्या आपने बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया, लेकिन आप अपना उत्तराधिकारी भी तैयार कर रहे हैं कि नहीं? इसे पूछा। अभी ये 2-4 दिन की बात है। मैंने कहा हाँ कर रहे हैं। कितने? मैंने कहा 200 तो हो गए।
क्या 200 तो हो गए? हाँ 200 हो गए क्या? हाँ। अरे हम तो जिस दिन लड़के को भर्ती आता है और पहले दिन प्रवचन करने के लिए बैठालते हैं तो अपनी इस गद्दी पर बैठालते हैं। ये नहीं कहते कि नीचे थोड़ी छोटी दूसरी गद्दी लगा दो, थोड़ी नीची लगा दो। क्यों? हर एक को इस पे बैठाल देते हैं। चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। हर एक को इस गद्दी पर बैठालते हैं। अरे कौन किसकी गद्दी पर बैठे? हर एक अपनी गद्दी बनाता है। आदिनाथ की गद्दी पर बैठे थे, आदित्यनाथ, संभवनाथ, अजुनाथ की गद्दी पर बैठे थे कि अपनी गद्दी बनाई थी? बोलो सोचो। कई तीर्थंकरों के बीच में तो बिल्कुल धर्म का उच्छेद हो गया था, बीच में बिल्कुल साफ हो गया था मामला। कोई किसी की गद्दी पर बैठने से नहीं बनता है। ये भगवान की गणधर अपने आत्मा की गद्दी है, ये दूसरे की गद्दी कोई लेना ही नहीं। ये तो पर से तो आत्मा भिन्न है, वेद विज्ञान का अधिकार है। स्वयं में समा जाओ, यही सबसे बड़ा महान पद है और वही इसकी प्राप्ति है। वेद विज्ञान क्या है इसकी बात होगी। शांति सुधा बरसाए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी। पूरा पर सवे दोष रहित, पाप क्रिया से शून्य सोझे, परमागम कहलाए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी। परमागम भाग्यों को अर्पण, मुक्ति बधू के मुख का दर्पण, भव सागर त्रिताय दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी। राज रूप अंगारों द्वारा मार्गेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी। सत्य तत्व का ज्ञान कराए, अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी। वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन